अभी का विषय वस्तु है कि सातवें भाव पर पड़ने वाले सभी ग्रहों के दृष्टिफल। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब सातवें भाव पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़े तो क्या फल हो सकता है। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना चाहिए कि देख कौन सा ग्रह रहा है। जो ग्रह देख रहा है वह अपने शत्रु राशि को तो नहीं देख रहा। सूर्यदेव, हालांकि सभी ग्रहों की शत्रु राशियां हमने यहां पर लिख दिया है। सूर्यदेव की शत्रु राशि 2, 7, 10 और 11 है। यदि कोई ग्रह अपने शत्रु राशि को देखता है या अपने नीच की राशि को देखता है तो फल खराब होते हैं, अच्छे फल नहीं मिलते। एक नंबर वाली बात। दूसरी नंबर वाली बात, यह विशेष बात होती है कि जो ग्रह देख रहा है उस ग्रह का गुण धर्म क्या है। उस ग्रह का गुण धर्म क्या है। गुण धर्म क्या है। जब तक हम लोग ग्रहों के गुण धर्म को नहीं समझेंगे तब तक दृष्टियों के फल में उतने ढंग से हम लोग फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो सूर्यदेव का गुण धर्म क्या है। सूर्यदेव अधिकारतावादी ग्रह हैं। यह दूसरों पर अधिकार जताना चाहते हैं, उग्र स्वभाव के हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं। लेकिन अंदर से यह सात्विक ग्रह भी हैं। क्या है। सात्विक। सात्विक। सात्विक स्वभाव के हैं। अब ओवरऑल सामान्यतः अगर इनकी अपनी राशि हो या अपनी उच्च की राशि हो या इनकी मित्र की राशि हो। वैसे सूर्यदेव के मित्र कौन कौन से होते हैं तो चंद्रमा, मंगल, गुरु। गुरु। सूर्यदेव के मित्र जो होते हैं वह चंद्रमा, मंगल एवं गुरु होते हैं। ये बुध देव को सम मानते हैं एवं शुक्र, शनि, राहु एवं केतु को सूर्यदेव शत्रु मानते हैं। यह भी देखा जाना चाहिए कि यदि सूर्यदेव सातवें भाव को देख रहे हैं तो भाव में कोई शत्रु ग्रह तो नहीं है। यदि शत्रु ग्रह कोई है भाव में तो फलों में और खराबी होती है। अब सामान्यतः हम लोग सूर्यदेव की चर्चा करते हैं कि सूर्यदेव अगर सातवें भाव को देखते हैं तो यह क्या है। ये विच्छेदात्मक ग्रह है, यह अधिकार दर्शाते हैं। तो सातवां भाव हमारे जीवन साथी का है या हमारे सहयोगी का है। सातवां भाव व्यवसाय का भी है। तो सामान्यतः व्यक्ति के जीवन में सहयोग वाली बातें कम देखने को मिलती है। सहयोग से कम काम होता है, यानी कि दूसरे के सहयोग से आपका काम में उतना उन्नति नहीं हो पाएगा, क्योंकि सहयोग तो आपको लोग देना चाहते हैं लेकिन सूर्य की दृष्टि के कारण यहाँ पर विच्छेदात्मक प्रभाव होता है, जिसके कारण व्यवसाय में प्रगति कम होती है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती है। और जब व्यवसाय में प्रगति कम तो थोड़ा सा आर्थिक समस्या भी आएगी। जहां आमदनी कम तो आर्थिक समस्या होगा कि नहीं होगा। होगा गुरुजी। होगा। अगर यही सूर्य देव की नीच की राशि हो या शत्रु राशि हो तो यह क्या होता है, तो व्यक्ति अपने शत्रुओं से पीड़ित भी होता है। सूर्यदेव सातवें भाव को देखते हैं तो स्पष्ट सी बात है कि इनकी स्थिति लग्न में होती है। तो लग्न में होने के कारण व्यक्ति के स्वभाव में क्या होता है, थोड़ा सा उग्रता होता है। सूर्यदेव विच्छेदात्मक ग्रह है, सातवां भाव विवाह का है, तो विवाह में भी विलंब होने की संभावनाएं बनती है। अगर नवमांश कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हो, नवमांश कुंडली के सातवें भाव में भी कोई विच्छेदात्मक या पापग्रह हो तो दाम्पत्य जीवन में ज्यादा समस्याएं आती है। जीवन साथी से दूरियां बढ़ने की संभावनाएं काफी बढ़ती है। लेकिन एक बात देखा गया है कि जिसके लग्न में सूर्यदेव होते हैं, यानी कि सूर्योदय के आसपास का जन्म होता है, लग्न में सूर्यदेव होते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन
अंत समय में, यानी कि समथिंग ऐसे कह सकते हैं कि 45-50 वर्ष के बाद जीवन सुखमय होता है। गुरुजी हमारी कुंडली में लग्न में सूरज है। तो अब आप यह देखेंगे तो पाएंगे आपकी उम्र समथिंग अबाउट कितनी है? 50। 50। अब आप यह देखें तो आप यह पाएंगे कि 40-45 वर्ष से पहले आपके जीवन में ढेर सारे संघर्ष थे या काफी मेहनत करते थे, लेकिन अब और मेहनत के अपेक्षाकृत कुछ कम फल मिलता था, लेकिन अब कुछ मेहनत करते हैं तो पहले की अपेक्षाकृत जो एक अच्छा सा होना चाहिए बदलाव, कि हाँ पहले की अपेक्षाकृत अब मेहनत का फल कुछ ठीक ठाक मिलता है। जी ऐसी स्थिति है या नहीं है? जी गुरुजी। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जिसके लग्न में सूर्यदेव होते हैं उसका जीवन जो है, बाद वाली जीवन मतलब जीवन को अगर हम 2 भाग में बांट देते हैं तो पहला भाग थोड़ा सा मेहनत संघर्ष वाला होता है और बाद वाला भाग थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा होता है। अब वह कितना अच्छा होगा यह तो सप्तम भाव एवं सूर्य की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि सूर्य अगर शुभ ग्रहों से युत दृष्ट है, 7वां भाव शुभ ग्रहों से युत दृष्ट है तो थोड़ा ज्यादा होगा। जी यहाँ अगर गुरुजी मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, मेरे भी इस लगन में बैठे ना सूर्यदेव। चलिए, और 7वें भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं है? नहीं है गुरुजी। सातवें भाव में जो है से बुध की राशि है। अच्छा, तब बुध की राशि है तब तो और अच्छी बात हो गया। बुध सूर्य तो आपस में एक दूसरे के पूरक ही है ना। ठीक है, तो चलिए गुरुजी अब मेरी में बुधदेव की राशि है और 7वें भाव में गुरुदेव की राशि है और गुरु मेरे उच्च के हैं। तो फिर हो गया ना। तब तो आपके जीवन में धन्य धन्य होने ही वाले हैं। आपका उम्र कितना हो गया समथिंग? 40 साल का गुरुजी। आज तो 5 साल के बाद में घर दरवाजा सब बढ़ेगा। तो अभी कह रहा हूँ गुरुजी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नहीं कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो उसी को लेकर के आप अब आज से ही काम करना बंद कर दीजिए। अब अच्छे दिन कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। काम कीजिएगा। नहीं गुरुजी अभी तो 7:30 आ रही तो उसके तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, तो 7:30 आने वाला है तो यही 7:30 आपके जीवन में मील का पत्थर भी साबित होने वाला है। पहला 7:30 है या दूसरा? दूसरी है गुरुजी। दूसरी है। तब तो और अच्छी बात है। यह 7:30 आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाला होगा। बहुत अच्छे उन्नति के अवसर लेकर आएंगे। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, यदि चंद्रमा देखे तो क्या हो, तो ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की इनकी नीच की राशि न होनी चाहिए। यदि नीच की राशि है तो फलों में खराब हो। तो चंद्रमा यदि 7वें भाव को देखता है तो यहां पर तो देखा जाए कि चंद्रमा क्या है, यह प्रेम का ग्रह है, अपनापन वाला ग्रह है, ममता प्रधान ग्रह है, स्त्री ग्रह है। चाहे पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की हो, चंद्रमा का लग्न में होना अच्छा ही फल देता है। स्थिति अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा कम से कम लग्न में भी नीच के ना हो। अगर लग्न में नीच के हैं तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे होते हैं तो सामान्यतः जीवन भी अच्छा होता है। सूर्य और चंद्रमा का दोनों, लग्न में होना, चंद्रमा सूर्य का लग्न, हाँ बोलिए। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही लग्न में है मेरे। ठीक है। चंद्रमा भी सात्विक ग्रह है। लग्न में चंद्रमा का होना व्यक्ति को सत्यवक्ता बनाता है। साथ ही जीवन साथी भी सात्विक विचारधारा की होती है। जीवन साथी जातक स्वयं भी सुंदर होता है और जीवन साथी भी सुंदर होने की संभावनाओं पर बल मिलता है। परंतु जीवन साथी चंद्रमा के दृष्टि पड़ने के कारण यह स्त्रियों का एक सबसे बड़ा गुण है। वह गुण क्या है? संचयी। स्त्रियों में संचयी स्वभाव पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? खर्च तो करती ही नहीं है, एकदम पैसा जो मिल गया उससे एकदम
लुका के रखल रहता है। तो यही बात है ना, एक तो चंद्रमा स्त्री ग्रह, दूसरे में चंद्रमा की दृष्टि 7वें भाव पर, तीसरा 7वां भाव स्त्री भाव। तो चंद्रमा का दृष्टि पड़ना, इसका मतलब यह है कि जीवन साथी संचयी स्वभाव का, इसको हम लोग खराब शब्द में ऐसे कह सकते हैं, कंजूस ना, कंजूस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी जी कह गुरु सकते जी। हैं गुरुजी। कृपन कह सकते हैं। लेकिन गुणों का धनी, अगर यहाँ पर चंद्रमा की राशि अगर अच्छी है, कम से कम नीच राशि नहीं है, तो गुणों का धनी भी कह सकते हैं। या हुआ चंद्रमा की दृष्टि का फल। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि यदि मंगल देखे तो राशियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मंगल देव अगर देखते हैं तो चौथे भाव से देखेंगे, 7वें लग्न से देखेंगे, या 12वें भाव से देखेंगे। मंगल चौथे भाव से चौथी दृष्टि, लग्न भाव से 7वीं दृष्टि, एवं 12वें भाव से 8वीं दृष्टि। तो मंगल की कम से कम नीच की राशि न हो, मंगल की कम से कम नीच की राशि न हो। यदि नीच की राशि है तो अच्छी बात नहीं। अगर चौथे भाव से व्यक्ति देखते, मंगल देव अगर सप्तम भाव को देखते हैं तो अलग फल होता है, लग्न से देखते हैं तो अलग फल होता है, 12वें भाव से देखते हैं तो अलग फल होता है। इन चीजों को हम सबों को समझना चाहिए। वह क्या समझना चाहिए? तो चौथा भाव जो होता है स्त्री भाव होता है। चौथा भाव क्या है? स्त्री भाव। और 7वां भाव भी स्त्री भाव होता है। चौथे भाव में मंगल का बैठना, मंगल क्या है? यह थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वाली बात कर लेता है, मनमुटाव की बात करता है। और यह चौथा भाव में मंगल की स्थिति, यह जीवन साथी के भाव से 10वां भाव भी है। यह पत्नी के भाव से 10वां भाव चौथा हो जाता है कि नहीं होता है? होता है गुरुजी। तो यह दाम्पत्य जीवन का कर्म भूमि भी है। चौथा भाव दाम्पत्य जीवन का कर्म भूमि चौथा भाव होता है। चौथे भाव में मंगल की स्थिति दाम्पत्य जीवन के कर्म भूमि में भी उग्रता लाता है, दाम्पत्य जीवन में भी लाता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कलह होने समस्या की आती है। समस्या आने की संभावनाएं बनती है। एवं चौथे भाव में मंगल का होना घरेलू सुखों को भी नुकसान करता है। ऐसी बात नहीं केवल 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो 7वां भाव ही खराब होगा, नहीं, चौथा भाव भी खराब होता है। जिसके साथ चौथे भाव में मंगल या सूर्य होते हैं, जिसके चौथे भाव में मंगल या शुक्रदेव होते हैं, वैसे व्यक्ति चाहता है कि मैं जो घर में कहूं, हालांकि वो सही बात बोलेगा। अगर मंगल की स्थिति यहाँ चौथे भाव में अच्छा है, कम से कम अपने नीच राशि का नहीं है, शत्रु राशि का नहीं है, सूर्य या मंगल, तो वैसा व्यक्ति अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अपने घर परिवार के हितों की बातों को ही बोलता है और चाहता है कि मैं जो बोलूं वही सभी आदमी माने। लेकिन परिवार में तो और भी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? माता होते हैं, पिता होते हैं, बड़े भाई होते हैं, सब होते हैं। वो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव अधिक है। आपका जो भी निर्णय होता है कम उम्र का होता है, और आपके निर्णय से बेहतर निर्णय माता पिता बड़े भाइयों का हो जाता है। तो वो बातें वो लोग नहीं मानते, समझते हैं कि नहीं, तुम तो छोटे हो, तुमको उतना अकल नहीं है, तुम अपनी बात को रहने दो। लेकिन यह व्यक्ति समझता है कि मैंने जो सोचा है यह सर्वोपरि है और हमारी बात को लोग नहीं मान रहे। इस वजह से घर में भी कुछ समस्याएं, मनमुटाव होने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। ऐसी स्थिति होती है कि नहीं होती है? होती है गुरुजी। अब यही यदि मंगल लग्न से देखे तो लग्न का मंगल व्यक्ति को हठी स्वभाव का बनाता है।
साहसी भी बनाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। यदि लग्न के मंगल 7वें भाव को देखते हैं तो जीवन साथी भी साहसी होती है, परंतु थोड़ा सा मंगल में अभिमान है तो जीवन साथी में अभिमान थोड़ा देखने को मिल सकता है। अगर यही मंगल देव 12वें भाव से देखें तो 12वां भाव भौतिक सुख का भी है, और भौतिक सुख में मंगल का होना यह द्विभार्या योग की तरफ भी लेकर जाता है, व्यक्ति को कामुक बना देता है, दाम्पत्य जीवन को दुखी करता है, खराब करने का। अब आते हैं बुध देव की बात करते हैं कि यदि बुध देव देखें तो ये मंगल स्वगिरी 12वें में हो तो स्वराशि में हो तो देखिए स्वराशि का कोई भी ग्रह, स्वराशि का अब किस राशि में है जरा सा बोल दीजिए। 8 8 मंगल, अब यहाँ पर 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ देखें तो जहां पे मंगल है, जहां पे मंगल है उससे पंचम भाव को देखें, उससे नवम भाव को देखें एवं उससे दसम भाव को देखें, फिर गुणों का आकलन करें। क्योंकि जो ग्रह जहां पे होता है उसको बुद्धि उससे 5वां भाव देता है। अब मंगल भले ही उग्र है, यहाँ 12वें भाव में है, ठीक है, स्वराशि का है, तो अपने राशि का कोई भी ग्रह अपने भाव को तो खराब करेगा नहीं। कोई भी ग्रह स्वराशि का होगा तो अपने भाव को खराब करेगा नहीं करेगा। नहीं गुरुदेव। नहीं करेगा, ये एक नियम। दूसरा नियम यह हो गया कि इसको बुद्धि कहां से मिलेगी, तो 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह को बुद्धि चौथे भाव से मिलती है। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब एवं यह देख रहे हैं अपने शत्रु राशि को, लेकिन यह भी विद्वानों की राशि है, ज्ञानियों की राशि है। इनसे नवम भाव में चंद्रमा की राशि है जो शीतल है, धर्म भाव है। इनके मंगल के गुरु का भाव हो गया ये, जिसमें चंद्रमा की राशि है। मंगल का कर्म भूमि यहां हो गया, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों का कर्म भूमि नवम भाव ही होता है। अभी यहाँ पर जो आपने कहा यह हम लोग काफी अंदर तक चले गए। अब आप बोले कि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है? तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में है देवगुरु बृहस्पति। यह सामान्यतः आपके जीवन में, अब देखिए तो यह भी शनिदेव दूसरे एवं तीसरे भाव में ही है। तीसरे भाव में के स्वामी गलत फल देते हैं, परंतु तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह गलत फल नहीं देते। देवगुरु बृहस्पति जो मंगल देव को बुद्धि प्रदान कर रहे हैं वे संचार भाव में ही है। सामान्यतः आपके दाम्पत्य जीवन पर यह उतना नुकसानदायक स्थिति नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि मंगल को सही मिल रही है। जी जी गुरु जी, दाम्पत्य जीवन अच्छा है गुरु जी। अच्छा हो गया। शनि देव भी आपके कुंडली में अच्छे होंगे। सप्तमे भाव में है। अब बतलाइए ना, अब यहाँ पर भाव का स्वामी, अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा संयोग हुआ। देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे, शनि देव यहाँ पे। शनि देव अपने मूल त्रिकोण राशि से 5वें भाव में हो गए, अपने मित्र की राशि में हो गए, तो यह भाव अच्छा हो गया। हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्रह जहाँ पे अवस्थित हो उस भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में होता है तो वह ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। तो गुरुदेव अच्छे हो गए, और मंगल को बुद्धि कौन दे रहा है? तो देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं, तो सामान्यतः अच्छा फल हो गया जो हमने कहा। अब बतलाइए कि ग्रहों के दृष्टि फल
किस प्रकार से समायोजित हो गया। और वैसे मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, शत्रु राशि को देख रहे हैं। जी और मंगल, यहाँ पर मंगल देख रहे हैं तो यहाँ पर शनि भी है, जी शत्रु दृष्टि से भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए अच्छा बात है। अब इसके बाद में यदि बुध देव देखें तो क्या फल होता है। यदि सातवें भाव को बुध देव देखते हैं तो यह व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाते हैं। क्या करते हैं? व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल बनाते हैं। यह व्यक्ति को ही नहीं, इसके जीवन साथी को भी व्यवहार कुशल बनाते हैं। अब आते हैं कि देवगुरु बृहस्पति यदि सातवें भाव को देखते हैं तो कैसा फल देते हैं। अब यहाँ पर तो आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति एक तो यहाँ पर 12 नंबर की राशि है, लग्नेश से ही आपके देवगुरु बृहस्पति है, तो लग्नेश की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वह भाव का फल अच्छा हो जाता है, शुभ हो जाता है। इस वजह से यहाँ मंगल तो हल्का नुकसान कर ही रहा है आपको, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल देव के अशुभ फलों का परिहार हो गया। जी जी गुरु जी। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पर बात करते थे। तो देवगुरु बृहस्पति 3 स्थितियों से देख सकते हैं। एक तीसरे भाव से देख सकते हैं, लग्न से देख सकते हैं एवं 11वें भाव से देख सकते हैं। तीसरे भाव से जब देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव को देखते हैं तो अल्प संतति वाली योग बना देते हैं। क्या करते हैं? अल्प संतति। ऐसी बात नहीं कि संतति नहीं होती, संतति तो होते हैं, लेकिन बहुसंतति योग नहीं होता, अल्प संतति योग होता है। और व्यक्ति जानता तो बहुत कुछ है, अध्ययन बहुत करता है, परंतु उसका उपयोग नहीं कर पाते, कम हो जाता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि शिक्षित तो होता है, परंतु जब उसको उपयोग करना होता है तो वह अपने आप को अल्प शिक्षित समझता है, जी गुरु जी। या हो ही नहीं पाता। जी जी तो ऐसी स्थिति है। हाँ, तो इसके लिए इसके उपाय भी हैं। जी गुरु जी। कि ज्यादा न पढ़ें, न पढ़े, उतना ही पढ़ें जिसका बार बार उपयोग किया जाता हो। जी जी जिन विषय वस्तुओं की आवश्यकता न हो या न आने वाला है उसको इग्नोर करें, और जिसका हम काम करते हैं उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि संचार भाव में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। 11वें तीसरे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो बड़े भाई, यानी कि बड़े भाई का सुख ऐसे कह सकते हैं, जो हमसे उम्र में बड़ा है, उसका भी सहयोग मिलता है, कुछ ना कुछ हद तक सहयोग मिलता है। अगर यही देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव से 7वें भाव को देखते हैं तो हमारा जीवन साथी कैसा हो सकता है? हमारा जीवन साथी स्वस्थ, सुंदर, उदार, स्नेही, न्यायप्रिय होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति न्यायप्रिय व्यक्ति। हालांकि किसी भी भाव से देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव को देखेंगे तो जीवन साथी में इस प्रकार के गुण देखने को मिलता ही मिलता है। तीसरे भाव में कहें गुरु जी, बड़े भाई क्या नहीं समझ पाए। नहीं, अब देखिए 11वां भाव बड़े का होता है, चाहे वह तीसरे भाव में हो, चाहे एक तीसरे भाव से देखें या 11वें भाव से 7वें भाव को देखें, बात तो कुल मिला जुला करके जीवन पर 11वें भाव का भी तो प्रभाव रहेगा ना। तो यह 11वां भाव बड़े भाई का है, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां वहां के सुखों में कुछ ना कुछ अच्छा फल जरूर दे देते हैं। जी गुरु जी। वह कह रहे हैं बड़े भाई तो हम ही हैं गुरु जी। बड़े भाई आप हैं, ऐसी बात नहीं है ना कि आपके लिए आपके दुनिया में आपसे बड़ा और कोई नहीं है। जी जी है।
बहुत लोग हैं। तो जी जी आपसे उम्र में जो बड़ा होगा ना, जो जी आपके मित्र होंगे, इष्ट होंगे, जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, दुनिया का भी एक रिश्ता होता है ना, जी जी तो उनसे जितना आप उपेक्षा रखते हैं, कुछ ना कुछ उपेक्षा पर वह खरे जरूर उतरते हैं आपसे जो उम्र में बड़े हैं वो। जी गुरु जी। वही बात है। अगर 11वें भाव से देखते हैं तो व्यक्ति को उदार बनाने का स्वभाव करते हैं, यानी कि जीवन साथी भी उदार और व्यक्ति स्वयं भी उदार। अब चलते हैं यहीं, यदि शुक्रदेव अगर देखें तो क्या हो, तो शुक्रदेव 12वें भाव में होना यह व्यक्ति को एवं उनके जीवन साथी दोनों को ही विलासी स्वभाव का बना देता है। लेकिन अगर लग्न में शुक्रदेव उच्च के हों तो यह द्विभार्या योग भी बनाते हैं। लग्न में शुक्रदेव उच्च के हों और उनकी नीच की दृष्टि पड़ रही हो तो यह द्विभार्या योग बना देते हैं, या बहुभार्या योग कहिए। व्यक्ति को कामी स्वभाव का बना देते हैं। अगर यही शुक्र मंगल के द्वारा देखा जाता हो, या पंचम भाव या सप्तम भाव ही मंगल के द्वारा देखा जाता हो, तो यह थोड़ा सा बुरे फल देते हैं, अच्छे नहीं देते दाम्पत्य जीवन के लिए। शुक्र की नीच की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, यह पुरुषों के लिए। और देव गुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि सप्तम भाव पर महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र जब स्वराशि के हो जाएंगे तो गुरु जी, तो स्वराशि के हो जाते तो अच्छी बात है ना, कम से कम नीच की दृष्टि ना होनी चाहिए। मैंने अब लग्न इसके, में हाँ, स्वराशि हो जाए। तो लग्न में स्वराशि के तो अच्छा फल है। क्योंकि वह तो व्यक्ति को फल देंगे ना जी, तो कहां से देंगे। अगर स्वराशि के हो गए तो यह मालव्य योग हो गया ना। जी मालव्य योग। अब इसके बाद में शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर किस प्रकार के फल देते हैं। पंचम भाव से तीसरी दृष्टि, लग्न से सातवीं एवं दसम भाव से 10वीं दृष्टि। तो पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, जिस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ होता है उसके अनुसार से फल देता है। तो पंचम भाव में शनि की स्थिति अगर यह सप्तम भाव को देखते हैं तो यह व्यक्ति को अपनी स्थिति के आधार पर विवेकवान तो बनाने का प्रयास करते हैं, गंभीर भी बनाते हैं, परंतु यह वास्तव में शनिदेव है तो विच्छेदात्मक ग्रह ना। जहाँ दृष्टि पड़ती है वहां से भी उस भाव से विच्छेदात्मक करेंगे कि स्थान से। नहीं नहीं, जहां पर दृष्टि पड़ती है वहां विच्छेद करते हैं। हालांकि विवेकवान गंभीर होता है व्यक्ति, यह अच्छा फल नहीं देते। शनिदेव वैसे भी जहां देखते हैं वहां नुकसान ही करने का प्रयास करते हैं। यह थोड़ा सा स्थानांतरण वगैरह करवाते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि सातवें भाव पर पड़े, चाहे लग्न से पड़े दसम से पड़े, यह घर से दूर रोजी रोटी दिलवाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? घर से दूर। रोजी रोटी दिलवाने का काम करते हैं। अगर यही राहु देव देखें सप्तम भाव को, तो जीवन साथी पराक्रमी तो होता है लेकिन थोड़ा सा ईगो रहता है, अभिमानी जिसको कह सकते हैं, अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता। सातवें भाव पर राहु की दृष्टि, यह राहु सातवें सातवें दृष्टि देखेंगे गुरु जी, कभी पांचवें भी देखेंगे। पांचवी भी देखेंगे। तो यह क्या करते हैं, यह सट्टा लॉटरी जुआ इत्यादि पर ज्यादा खर्च करता है व्यक्ति, क्योंकि राहु तो शेयर लॉटरी ही है ना। जी और गुरु यह जी। व्यवसाय, सातवां भाव व्यवसाय हो गया। तो इन सभी चीजों पर थोड़ा फिजूल खर्चा व्यक्ति करता है। आशा करते हैं कि आज की यह पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा। और
आप लोग समूह में अवश्य लिखेंगे कि 7वें जी। भाव से संबंधित कल किस विषय वस्तु पर आधारित कक्षा आयोजित किया जाए। आप लोग समूह में अवश्य लिखेंगे कि कल की कक्षा जो सुबह में आयोजित होगी 7वें भाव से संबंधित किन विषय वस्तुओं पर आधारित कक्षा आयोजित किया जाए। समूह लॉक है। गुरुजी कल शाम की कक्षा कल सुबह